दोस्तों, आज मैं आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान का ध्यान कर मन लगाकर सुनिए। गणेश जी का ध्यान करते हुए सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, पूर्व समय में जब धर्मराज युधिष्ठिर से गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने छल से जुए में सब कुछ ले लिया, पांडवों को संपूर्ण धन और राज्य विहीन कर दिया। तदंतर भ्राताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो गए। जंगलों के बीच बंचर और भील के भांति रहने लगे। पांडवों के इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण जी वहां गए। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्बल पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को देखकर क्रम से पूजन आदि और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको अपना राज्य मिले, हमारा हित हो, आप ही की कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत पर ब्रह्म का यह व्रत है? यह केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो सत्य सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कालादिक जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। और कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि दिन रात्रि तथा यह सब जीतने वाले शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और काल आदि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। यह जो मैंने काल आदि कहा है वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस समय कृष्ण नाम से अवतरित हुआ हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त मुझे वसुदेव के कुल में भी उत्पन्न जानो। आदि अंत मध्य जिसका नहीं है, ऐसे कृष्ण, विष्णु, शिव, बैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझी को जानो। हे युधिष्ठिर, उत्तम जिसमें ऐसा विश्व रूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, 7 ऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित संपूर्ण पर्वत हम ही को जानो। और 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग, हम यह सब हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी संदेह ना करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म्य तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है, वह भी कहिए। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मर्त्यलोक में किसने किया, कृपया यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से सुशोभित एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशील कन्या पिता के घर में पलने बढ़ने लगी। उसकी पतिव्रता माता काला ज्वर के दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंतु नाम के ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन, बाहर, दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वास्तिक, शंख,
कमल के नीले, सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। तदंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार्यावस्था को प्राप्त वह शीला पिता के घर में बड़ी मंगल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी पर किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेदांग जानने वाले कौंडिन्य नाम के मुनि कन्या के लिए आए। वे बोले कि तुम्हारी गुण युक्ता कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंतु ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोले, दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रवादिक दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से भरकर घर की शोभा बिगाड़कर संपूर्ण द्रवादिक पेटी में अच्छी तरह से बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है, यदि विश्वास न हो तो देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन में थोड़े बचे अनाज आदि को लेकर मार्ग में चल पड़ी। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त करके वे स्नान संध्या आदि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन का समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जाकर उन स्त्रियों से धीरे से पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शील स्वभाव जानकर ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली, यह अनंत भगवान का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली कि मैं भी यह व्रत करूंगी। उस अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार का है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? सो मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवे, आधा स्वयं भोजन करें, फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा सुने। कुसा के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान आदि कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्ठान सहित रखें। उसके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग का 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधें। प्रथम यह स्मरण करें कि हे वासुदेव, अंत जिसका ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबी हुई मुझ का अच्छी तरह से उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त से हो भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्रे, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्नचित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधने को कहा है, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अविष्ट स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से उसका शुभ सगुनों पर विश्वास हो गया। यह अनंत व्रत करने से गोधन और धन्य धन आदि से भरपूर घर हो गया। वह सोने से ग्रथित, माणिक्य और मोतियों के हारों से भूषित और अतिथि पूजन में सर्वथा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र आदि धारण करके रहती थी तथा सावित्री के समान शोभित होती थी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बंधा सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो।
ऐसा सुनकर वह शिला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन्य धान संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शिला के ब्राह्मण पति ने शिला के वचन सुनकर उसकी बाँह के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख ने डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शिला व्याकुल होकर हाहाकार करती दौड़ी, उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह से फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से दुखी रहने लगा। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी शिला से कहा, हे शिले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया है। स्वजनों से कलह होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता है। शरीर में नित्य ज्वर आदि पाप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका, ऐसे सुंदर स्वभाव वाली शिला ने कहा, अनंत भगवान को फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उनके कहने से वह ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। इसके अनंतर पर कौंडिन्य मुनि खेद को प्राप्त हो वन को गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने के लिए इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धन अधिक मिला और उसके अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन वैभव प्राप्त हुआ, ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था कि जिस पर एक भी पक्षी नहीं था और करोड़ों कीड़े लगे हुए थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर वह आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। यह सुनकर वह दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखें ऐसा विचार करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। इतने में बछड़े सहित एक गौ को देखा जो वन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने क्या अनंत भगवान को देखा है? उसके बाद गौ बोली कि हे कौंडिन्य, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती हूँ। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए एक वृषभ को देखकर उससे पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर बड़ी सुंदर दो पुष्करनियों को देखा। उन बावलियों का जल उसमें से इसमें और इसमें से उसमें आता जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उससे ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर वे दोनों पुष्करनियाँ बोली कि हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दभ देखा। उन दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा कि क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा है? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह पर बैठ गया। हे राजन, यह कौंडिन्य जीवन से निराश हो बड़ा विकल होता हुआ बहुत गर्म उधर श्वास लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर हे अनंत ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में यह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा ली। उसी समय दयाद्र हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो गए। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले कि यहाँ आओ, और उस कौंडिन्य का हाथ पकड़कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कौंडिन्य मुनि ने एक नगर देखा जिसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे।
जिनके अगल बगल शंख चक्र गदा पद्म और गरुड़ शोभायमान हो रहे थे। कौस्तुभ मणि धारण किए, वनमाला आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कौंडिन्य मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उनके आगे ऊंचे स्वर में बोला, हे प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्रणाम कर बोला, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप रूप पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूप है और हम पाप से ही उत्पन्न हुए हैं, रक्षा करें। आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विपेंद्र, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है सो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा सब धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होता है, जिस प्रकार मुझसे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा कर मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्त से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर भगवान बोले, हे कौंडिन्य, तुम विलंब मत करो, अपने घर को जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकारा, पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर तुम इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। इस संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रत आदि श्रेष्ठ व्याख्यान और कल्याण करने वाला अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर किया करेंगे, वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से जल्दी से घर जाओ। ऐसा सुनकर कौंडिन्य मुनि बोले, हे स्वामिन, मैं आपसे थोड़े प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो। वह आम का वृक्ष कौन था? वह गौ कौन थी? वह वृषभ कौन था? और कमल कुमुद कहार से सुशोभित वो परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करनियाँ देखी, वह क्या थीं? वह गधा कौन था? वह हाथी कौन था? और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि वह आम का वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी थी। और जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर लेती और देती रहीं, और वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी, उस पाप कर्म से उन दोनों का जल आपस में इधर उधर होता था। गधा जो देखा वह क्रोध था, और जो हाथी देखा वह अभिमान था। वह ब्राह्मण जो देखा वह अनंत हम ही हैं, और जो गुफा जो था वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्धान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर आए और 14 वर्ष तक अनंत देव का व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा था वह सब सुख भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अनंत लोक को चले गए। हे राजश्री, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा, जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह मात्र भी नहीं है और हरिचरणों को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो शुद्ध विचार वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरे को दाहिने हाथ में बांधते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, अनंत देव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।